हेलो साथियों, नमस्कार, जय सिया राम। तो कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को जो करंट अफेयर्स चल रही थी, हम थोड़ा करंट अफेयर्स को डेली नहीं ले पाते हैं। यानी कल थोड़ा काम आया गया था तो नहीं ले पा रहे थे, इसलिए आज हम 13 नवंबर की करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हो गए हैं। और तो दोस्तों, करते तो रहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो अब करेंगे, रोज़ डेली लेकर आएंगे आज से। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते चलिएगा और अच्छे से पढ़ते चलिएगा विश्वास के साथ। और चलिए आज की करंट अफेयर्स को शुरू करते, तो उससे पहले एक मोटिवेशन के साथ तैयार होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि जो कठिनाइयों से भागता है सफलता हमेशा उससे दूर रहती है। यानी कि जो डरता है कठिनाइयों से, जो कठिनाई यानी कि बड़े बड़े काम से डर उठाने से डरता है, तो सफलता तो दूर रहेगी। अगर आप लोग बड़े बड़े कदम उठाओगे तो सफलता आपके पैर चूम लेगी। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, तो आज किस तरह करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। कठिनाइयों से दूर नहीं रहना है और हमेशा कठिनाइयों को ही साथ लेना है। चलिए, तो माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के हम करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले मैं डेली माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम कर कर ही अपने काम शुरू करती हूँ, तभी सफलता मिलती है। तो चलिए, 13 नंबर, यहाँ पर 13 की जगह एक डंडा था तो वो कट गया था, तो हमने ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पर 13 नवंबर है। 13 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स ये है, देखो यहाँ पर आ गया है। तो पीडीएफ बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है तो हो गया। चलिए करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसा कि डिस्कशन करने के लिए सबसे पहला है कि भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडक्रॉस फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। दूसरा क्वेश्चन होगा आज का कि 2027 में कौन सा देश COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इन दो क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और इन सारे क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा आज का क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है। 4 है कि 12 नवंबर 2025 को भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। 5वां है कि वैद्य सुरन राजा रमन का 92 वर्ष के निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। और आज का छठा क्वेश्चन है कि छैनुरन मुथुसामी और लॉरा बॉलवार्डन किस टीम से संबंधित है, जिन्हें क्रमशः अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया है। तो आज के इन क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करते चलेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप लोग को इसका समझ में आएगा। 7वां है कि न्यूक्रोनोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा निम्न में से किसके द्वारा अपनाया गया। 8वां है कि बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य में की गई थी। और 9वां क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच छठा विनवेक्स सेना अभ्यास विनवेक्स हानोई में शुरू किया गया है। 10वां क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कस्ट क्रस्की डी ऑटोमोबाइल्स ओका का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और 11वां क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका तो आंसर है 15वां। और 12वां क्वेश्चन है कि सर्जियो गौर को किस देश ने भारत में राजदूत नियुक्त किया है। 13वां क्वेश्चन है कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो आज की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। तो देखिए, 13 नवंबर की करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है हर साल। दयालुता दिवस यानी कि लोगों के प्रति अपनी दयालु भावना, यानी कि कोई कष्ट में है तो उसकी मदद करने के लिए दयालुपन दिखाना, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दयालुता दिवस शुरू कैसे हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। इस दिवस का इतिहास विश्व दयालुता आंदोलन से शुरू होता है, जिसका गठन 1997 में टोक्यो में एक सम्मेलन हुआ था। इस आंदोलन ने 1998 में पहला विश्व दयालुता दिवस आयोजित किया था। इस सम्मेलन में टोक्यो में एक सम्मेलन हुआ था 1997 में, तो उसी आंदोलन के जरिए, दयालुता आंदोलन के जरिए 1998 पहला विश्व दयालुता दिवस उसी के जरिए मनाया गया था। आज देश में तभी जब टोक्यो में आंदोलन हुआ था तभी से विश्व दयालुता दिवस आज तक मनाया जा रहा है। यानी कि आज से 28 साल हो चुके हैं जब से
विश्व दयालुता दिवस मनाते मनाते। तो चलिए 28 या 26 साल हुए हैं। तो ऐसे ही चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सर्जियो गौर को भारत का अपना राजदूत नियुक्त किया है? किस देश ने? तो आपके ऑप्शन है कि सिंगापुर, बी पोलैंड, सी अमेरिका और डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने सर्जियो गौर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। सर्जियो गौर को किसने? अमेरिका ने सर्जियो गौर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। राजदूत किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? ताकि यहाँ की जानकारी वहाँ पर दी जा सके कि यहाँ पर इस देश में क्या चल रहा है। खुफिया एजेंसी की तरह होता है कि इस देश में क्या खूना खानी हो रही, क्या है, कुछ आक्रमण, क्या संधि होती है किस देश के साथ, इसके बारे में जानने के लिए राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। देखिए अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका अंग्रेजी शब्द अमेरिका की एक वर्तनी है जिसका प्रयोग अक्सर व्यंग्यात्मक या अपमानजनक रूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित या साहित्यिक या फिल्मी कृतियों के शीर्षकों से भी हो सकता है। फ्रांज काफ्का का अधूरा उपन्यास 1994 का फिल्म रूपांतरण मैरियम वेबस्टर के अनुसार इस वर्तनी में भिन्नता अन्य भाषाओं में देखी जाती है, जैसे जर्मन यहाँ एक मानक रूप है। तो अमेरिका एक ऐसा नाम है, जैसे कि जान लेते कि अमेरिका तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों में पड़ता है। तो इसका एक ऐसा मानक रूप देखने को मिलता है कि इसमें कुछ भी हो लेकिन यहाँ अमेरिका नाम चलता है। जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा और इसकी जानकारी प्राप्त करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्कस्टर्स डी ऑटोमोबाइल ओका का पहला भारतीय दक्षिण किया गया? तो किसको? इसका सही जवाब हो जाएगा शैलेंद्र चंद्र को, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओका क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मोटर वाहन निर्माताओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन पेरिस में 1919 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था जिसके सदस्य 39 राष्ट्रीय मोटर वाहन उद्योग व्यापार संघ है। स्थापना की तारीख 1919 पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय भी पेरिस फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ओका का जो मोबाइल वोटा कंपनी की जरिए इसमें नियुक्त किया गया है ना, अभी उसी के बारे में है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में छठा बिनवैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं वियतनाम के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। वियतनाम कहाँ पर है? तो वियतनाम दक्षिणी एशियाई के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्व भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन है और उत्तर पश्चिम में लाओस और दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व दक्षिण में चीन सागर स्थित है। देखो वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा वियतनामी डोंग है और प्रधानमंत्री फोम मिन चिन जनसंख्या 101 मिलियन 2024 विश्व बैंक के अनुसार महाद्वीप एशिया में पाया जाता है। डायलन कोड 84 जीडीपी का 24 का प्रकरण है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, मुद्रा वियतनामी डोंग। इसके बारे में जानते हुए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राज्य में बिम स्टेक भारत समुद्र अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की गई है? किस राज्य में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब देख लेते हैं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। कहाँ पर मेजबानी की गई है? तो केरल में। तो केरल के बारे में जो केरल की थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, तो क्योंकि बेसिक से देखना पड़ता है थोड़ा, उसके बारे में देख लेते तो उसकी जानकारी भी हो जाती है ना। देखो बिमस्टेक का अर्थ है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जो बंगाल की खाड़ी के तटीय समुद्री क्षेत्रों में स्थित 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। बिमस्टेक कितने? बंगाल की खाड़ी में स्थित 7 सदस्यों का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? बिमस्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? 7। तो सबसे पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर बिमस्टेक के बारे में पूछा जाए कि बिमस्टेक में कितने सदस्य देश शामिल है, तो 7, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? बिमस्टेक की 1997 में। और कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी का एक समुद्र तटीय क्षेत्र है। सदस्य देश तो 7 ही देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7।
7 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है? तो किसने, कौन सी बैंक ने, यूनेस्को ने या विश्व बैंक ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट, यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा ही ये सारा कार्य किया गया है अभी के हाल में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन माना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने, सहयोग के लिए उपकरण विकसित करने और जैव विविधता की रक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देने और विरासत जैसी सुरक्षा, वैश्विक चुनौतियों के समाधान में मदद करने के लिए ज्ञान प्रदान करने का एक कार्य करता है। यूनेस्को के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके हम आपको एक वीडियो में आकर लाएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि सेनुरन मुथुसामी और लॉरा बॉलवार्डेट को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया है। वे किस टीम से संबंधित थे? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में है। तो दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण छोर पर एक स्थित गणराज्य है। इसकी सीमाएं उत्तर में कैसे लगती है? नामीबिया से, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से उत्तर में, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक से और एस्टोनिया से लगती है। और जबकि लेसोथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, एक स्वतंत्र देश है और दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह घिरा हुआ है। राजधानियाँ केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लैकफॉन्टेन। राष्ट्रपति श्री रामाफोसा। मुद्रा है रेड। अधिकारी भाषा अफ्रीकांस, अंग्रेजी याद है। जैसे कि क्षेत्रफल इसका 1,02,20 किलोमीटर स्क्वायर है। महाद्वीप 1,220 1,22,000 है शायद, हाँ 1,22,000 किलोमीटर स्क्वायर महाद्वीप है। अफ्रीका में कहाँ पर है? जनसंख्या 64 मिलियन है, विश्व बैंक की। 9वां क्वेश्चन है कि वैदेश्वर राजा रमन किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका अभी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 10 क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की कौन सी पुण्यतिथि 12 नवंबर 2025 को मनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79वीं, यानी आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। तो इसका 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? किस राज्य में? क्या हरियाणा में किया गया है, क्या बिहार में, क्या पश्चिम में, क्या गुजरात में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में अभी ब्रह्मशिरा का आयोजन किया गया है। चलिए गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। हम इसकी जानकारी बेसिक से क्यों बताते हैं? क्योंकि जब भी कोई बच्चे भी पेपर देने के लिए जाते हैं तो गुजरात की गठन, गुजरात की राजधानी, गुजरात कहाँ पर स्थित है, ऐसे वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप ही लोग बताओ कि ये जानकारी आपको पसंद आती है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, जब बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 अलग अलग राज्य बनाया गया था। यह घटना राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसको याद रख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिए और लिख कर लीजिए। और आप लोग बताते नहीं कि वीडियो कैसा लगता है। चलिए गुजरात का पूरा नाम क्या था? गुजराता था। अब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट एग्जाम की दृष्टि में, अगर आप लोग MP पुलिस, MP PSC या UPSC और चाहे जो स्टेट PCS के एग्जाम दो आप लोग, तो उसमें जरूर आता है। गुजरात का पुराना नाम है गुजरता, जो संस्कृत शब्द गुर्जर देशा से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य प्राचीन नाम लत्ता या लारी के भी है। यह अच्छे सिंधु घाटी सभ्यता का भी हिस्सा है। बहुत मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। देखिए अगला क्वेश्चन है 12वां कि निम्न में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश 2027 में करेगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक भूमि से घिरा देश है इथोपिया। क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घिरा हुआ एक भूमि है इथोपिया, जिसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और
सूडान और सूडान से लगता है दक्षिण सूडान और सूडान। यानी कि आपसे एक निवेदन है कि जैसे कि जिस देश है उसकी सीमा किस देशों से लगती है, ये जरूर याद रखना। और इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा रख रही है। और यह अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इथोपिया का एक लंबा इतिहास, अद्वितीय कैलेंडर और आवाहिक तिनिया और सोमाली जैसी अधिकार भाषाएं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेड क्रॉस फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में? इसका सही जवाब हो जाएगा नोएडा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नोएडा है क्या? नोएडा के बारे में देख लेते हैं। नोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है। क्या है? दिल्ली से सटा हुआ एक नगरीय क्षेत्र, उपनगरीय, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी जनसंख्या करीब 5 लाख है और यह 203 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नोएडा। तो देखिए नोएडा के बारे में इसको लिख लीजिएगा और एग्जाम की दृष्टि बहुत मोस्ट है, इसको ज़रूर याद रखना क्योंकि 2027 तक का बारे में कहा गया इसको। तो आज के लिए इतना ही होगा। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तो सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, सफलता से भागो नहीं बल्कि कठिनाइयों को उठाओ और उनको झेलो, तभी सफलता हाथ लगती है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय बजरंगबली, वंदे मातरम।